अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हाजिर हूं आपके लिए आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात कर रहे हैं DDL के अंदर जो स्टेटमेंट्स हमारी रह गई थी। हम बात कर चुके हैं क्रिएट स्टेटमेंट के ऊपर, अल्टर स्टेटमेंट की को भी हम पढ़ चुके हैं, जबकि इस DDL में हमारे पास रीनेम स्टेटमेंट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट रह गई हैं। आज की वीडियो में हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली देखने लगे हैं। चलते हैं अपने डेटाबेस की जानिब और बात करते हैं आज की बाकी स्टेटमेंट्स के ऊपर। चलते हैं जी। हमारे पास जो आपका SQL कमांड लाइन है उसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम अपनी बाकी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो हम साइन इन कर लेते हैं जी अपने डेटाबेस को। और अपने डेटाबेस को शो कर लेते हैं। शो डेटाबेसेस की मदद से हमारा डेटाबेस है ड्रीम्स, तो यूज़ ड्रीम्स। और ड्रीम डेटाबेस के अंदर अगर हमें टेबल शो करवाने हैं तो हम शो टेबल्स की कमांड की मदद से टेबल्स भी देख सकते हैं। इसके अंदर एक स्टूडेंट नाम का टेबल मौजूद है जिसके रिकॉर्ड को हम चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इस कमांड की मदद से। तो इस डेटाबेस के अंदर और एक टेबल स्टूडेंट मौजूद है और स्टूडेंट टेबल के अंदर ये कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो आज की हमारी जो स्टेटमेंट है वो है रीनेम स्टेटमेंट। रीनेम स्टेटमेंट का काम क्या होता है? रीनेम स्टेटमेंट यूज़ की जाती है अपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके नाम को चेंज करने के लिए। तो हमारे इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। हम इस स्टूडेंट टेबल को रीनेम करके इसकी जगह पे हम नाम रखने लगे हैं रिकॉर्ड। तो उसके लिए कमांड क्या यूज़ की जाती है जी? उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाएगी वो होगी रीनेम। उसके बाद लिखा जाएगा टेबल और ओल्ड नेम, जो टेबल का पुराना नाम है वो है स्टूडेंट टू, उसके बाद न्यू नेम। न्यू नेम में इसको रिकॉर्ड असाइन कर देता हूँ और मैं सेमीकोलन लगा के इंटर प्रेस करूँगा तो हमारी क्यूरी ओके हो चुकी है और ये टेबल रीनेम्ड हो चुका है। अब इस टेबल का नाम हो चुका है रिकॉर्ड। लेट्स सी, चेक करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिकॉर्ड। तो अब ये टेबल किसके नाम से हो चुका है? रिकॉर्ड के नाम से आ चुका है। रीनेम स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती है MySQL में अपने एग्जिस्टिंग टेबल के नाम को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट मौजूद है वो स्टेटमेंट है जी ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप स्टेटमेंट का काम होता है MySQL के डेटाबेस के अंदर अपने डेटाबेस को रिमूव करने के लिए या अपने टेबल को रिमूव करने के लिए। याद रखिएगा, जब भी हम डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे तो उसके अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम किसी टेबल को ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, डाटा होता है, वो सब का सब रिमूव हो जाता है। टेबल अलॉन्ग विद डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। तो हम यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट लगा के देखते हैं अपने इस डेटाबेस के टेबल को, रिकॉर्ड टेबल को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लगाएंगे ड्रॉप, उसके बाद लिखेंगे टेबल और देन टेबल का नाम है रिकॉर्ड। और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी क्यूरी ओके हो चुकी है। अब ये टेबल डिलीट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे इस टेबल को चेक करना चाहें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिकॉर्ड, तो ये हमें टेबल डिस्प्ले नहीं होगा और जो एरर मैसेज मिलेगा वो ये मिलेगा कि टेबल डजंट एग्जिस्ट। ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह से हम अपने डेटाबेस को भी रिमूव कर सकते हैं और अपने टेबल्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने पूरा डेटाबेस रिमूव करना हो तो हम कैसे रिमूव करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप, उसके बाद लिखेंगे डेटाबेस और देन डेटाबेस का नाम। हमारे डेटाबेस का नाम है ड्रीम। मैं जैसे ही इसको हिट एंटर करूँगा तो हमारी क्यूरी में आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो रिमूव हो चुका है और अब यहाँ पे इस नाम से, ड्रीम्स के नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहें तो शो डेटाबेसेस और ये इसकी कमांड है। आप जैसे ही इंटर करेंगे शो डेटाबेसेस के नाम से, तो अब देखें आपका यहाँ पे ड्रीम्स के नाम से कोई भी डेटाबेस मौजूद नहीं है। तो ये थी हमारी ड्रॉप स्टेटमेंट।
अब बात करते हैं ट्रंकेट स्टेटमेंट की। तो ट्रंकेट स्टेटमेंट MySQL में यूज़ की जाती है जब आप अपने टेबल के अंदर से डाटा को रिमूव करना चाहते हैं। ट्रंकेट स्टेटमेंट टेबल की डेफिनेशंस को रिमूव नहीं करती, जबकि सिर्फ टेबल के डाटा को रिमूव करती है। तो चलते हैं जी अपने डेटाबेस की जानिब और देखते हैं कि हम कैसे ट्रंकेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक अपना डेटाबेस जो है वो ओपन कर लेते हैं। मेरे पास जो बना हुआ डेटाबेस है वो यहाँ पे है जी, ड्रीम्स के स्टूडेंट के नाम से स्टूडेंट किया, और यहाँ पे इसके अंदर एक टेबल है रिकॉर्ड के नाम से। सो हम उस टेबल को ओपन कर लेते हैं, टेबल रिकॉर्ड। इसमें कुछ रिकॉर्ड भी मौजूद है। अगर हमने ये सारा रिकॉर्ड रिमूव करना है ट्रंकेट स्टेटमेंट की मदद से, तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सो हम लिखते हैं ट्रंकेट, पर लिखते हैं टेबल और देन टेबल का नाम। हमारे टेबल का नाम है रिकॉर्ड। तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लगाएंगे तो हमारी क्यूरी ओके हो चुकी है, और इस टेबल के अंदर से ये जितनी रोज़ हैं, 5 रोज़ थी, 5 की 5 रिकॉर्ड्स इसमें से रिमूव हो चुके हैं। अगर इसको चेक करना चाहें तो हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का, हमारे का नाम है रिकॉर्ड। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये टेबल आपको बता रहा है कि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे एम्प्टी है। सो हमने ट्रंकेट स्टेटमेंट की मदद से इस टेबल के अंदर से रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया। सो ये हमारी आज की 3 स्टेटमेंट्स थी, जिनमें क्रिएट एंड अल्टर मैं अलग अलग वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, जबकि आज की वीडियो में हमने रीनेम स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट के बारे में बात की है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।